दृष्टांत रह गए थे प्रलवित्राम प्रसवित्राम इत्र प्रत्यांत का और क प्रत्यांत के दृष्टांत है। इत्र प्रत्यय कैसे हुआ? अर्ति लू घू इत्यादि से इत्र प्रत्यय हुआ है, तीसरे अध्याय का दूसरे पाद का है। और प्रलवा में रीद और अप से अप प्रत्यय हुआ। अतएव क्या होता है? पित्त हो गया, अनुदात सपित अनुदात था, उसके बाद की इसने आदिदात कर दिया। और गोवृष खरीवृष में का प्रण मूल विजादिभ्यश्च सूत्र वार्तिक से का प्रत्यय हुआ है। और प्रवृष प्रहृष में युग्मज्ञाप्री क्रिया से का प्रत्यय हुआ। इन सभी में गतिकार उपदाकृत से उत्तर पद पर प्राप्त था, उसको बाद करके इसने अंतोदात कर दिया है। इन सभी में प्रोपसर्ग है ना पूर्व में, इसलिए गतिकार उपदाकृत से उत्तर पद प्रकृत स्वर हो रहा प्राप्त हुआ था, उसको बाद करके इसने अंतोदात कर दिया है। वृषादिनांच से आदिदातत्व प्राप्त था, उसका भी अपवाद यहाँ कर दिया गया। वृषादि शब्दों में 4 जगह वृषा है ना, गोवृष खरीवृष प्रवृष प्रवृष। वृष तो उसमें 3 जगह पर आया है। वृषादि नाम से हृष भी उसमें ग्रहण हो गया। प्राप्त आयुदात को बाद करके यह सूत्र अंतोदात कर दिया। सूपमानात्कृतः सूपमानात्कृतः सूपमानात् पंचमी एक वचन प्रतिभा के एक वचन 2 पद है। सुश्च उपमानंच यदि सुपमानम तस्मात् सुपमानात् समार्धन समास हो गया। अंत उत्तर प्रदेश और दात तक का अधिकार चल रहा है। सोह उपमानच्च परमुक्तांतम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। सुकृतम सुभुक्तम सुपीतम, ये सब क्या है? सुपूर्व में है। कृतस्य योनौ सुकृतस्य लोके ऋग्वेदीय मंत्र है, सुकृतस्य प्रयोग हुआ। इन सब में क्या हो रहा है? कृत के तकार को अंत को उदात्त हो गया, उत्तर पद के अंत को उदात्त कर रहा है सूत्र। ये क्या हो रहा था? इन सब जगह में सु क्या है? गति संज्ञा वाला है। गतिरनंतर यह प्राप्ति थी। गतिरनंतर क्या करता है? पूर्व पद का प्रसर करता है, उसको निषेध करके ये उत्तर पद के अंत को उदात्त कर दिया। उपमानम में वृकैर इव अवलुप्तम, वृकैर इव अवलुप्तम इति वृकावलुप्तम कर्तृकरण कृतावलम से समास हुआ। तो यह तृतीय कर्मणि सूत्र से पूर्व पद पर होना प्राप्त था, उसको बाद करके उत्तर पद के अंत को उदात्त कर दिया। लुप्रिच्छेदने एवं प्लुंगतौ अवलुप्तम में लुप्रिच्छेदकता प्रत्यय हुआ और प्लुंगतौ से शशप्लुतम में जो है अक्ता प्रत्यय हुआ है। और नर्द शब्द से सिंह विनर्दितम, सिंह विनर्दितम क्या है आपके पाठ? विनर्दितम है ना, विषय और अधिक दकार नहीं ना। हाँ, वो द वास्तव में हल है, हल है ना, हल है तो ठीक है। क्योंकि भाई अचौराभ्याम द्वे एक सूत्र है, अचा परभ्याम रेफाकाराभ्याम परस्य द्वे वा स्तः विकल्प से जित होता है। उसे क्या हो गया? अचकौण है यहाँ पर, नर्द के नकार के आकार, उसे पर में रेफ, रेफ से पर में द को दित हो गया। इसे 2 दकार दिखता है। इसे 1 दकार भी हो तो भी चलेगा, 2 दकार हो तो भी चलेगा, लेकिन हल होने चाहिए, अदंत नहीं होनी चाहिए। इन सब जगह में त प्रत्यांत उत्तर पद में है, उसको अंतुदात हो गया। प्राप्त तब पूर्व पद प्रक्षर उसको बाद दिया गया। संजायाम अनाचितादीनाम, संजायाम अनाचितादीनाम, संज्ञायाम सत्विक एक वचन, अनाचित आदि नाम षष्ठी बहुवचन। याचित आदिरेशांते आचितादय न आचितादय यदि अनाचितादय तेषाम से बहुबुरी गर्भित नए तत्पुरुष समास किया गया। अनुवृत्तीय पुरुषकता का
और अंत उत्तर प्रदेश उदात्त का अधिकार चल रहा है। गतिकार उपदाकृत इत्यपि अनुवर्तते, वो भी दूर में उसको मुंडुक से उसको भी लिया आया। गतिकार उपदात परम क्तांतम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। गति कारक या उपपद से परम में आयोजक प्रत्यांत है, उसको क्या हो जाएगा? अंतोदात्त हो जाएगा उत्तर पद को। वह भी समस्पद के द्वारा संज्ञार्घ्यमान हो तो आचितादीन वर्जित्वा। आचित ये भी सब संज्ञाएं हैं, उन संज्ञाओं को छोड़कर उस गण में पड़े जितने भी शब्द है उन्हें छोड़ करके आसमंतात चितम इति आचितम, पूर्णतया यज्ञ मंडप का चयन किया जाता है। ईंटों का इष्ट का चयन बोलते हैं उसको, सम्यक प्रकार से पूर्ण रूपेण चयन करके समाप्त हो गया, उसको कहते हैं आचितम यज्ञ भूमि ही। आचिता यज्ञ भूमि स्त्रीलिंग में, आचितम यज्ञ कुंडम ऐसा प्रयोग होता है, संज्ञा है। वहां पर यह सूत्र लागू नहीं होगा अनाचितादि नाम कह देने के कारण। यहां भी गतिर अनंतर से प्राप्ति थी, पूर्व पद का प्रगस्वर उसका अपवाद कर दिया। देखो दृष्टांत है, संभूत रामायण। संभूत शब्द रामायण के लिए एक संज्ञा विशेष प्रयोग हुआ, रामायण संभूत प्रयोग। उपहूत शाकल्य, शाकल्य का आह्वान कर दिया गया है। क्षरिजग्ध कौंडिन्य, कौंडिन्य को क्षरिजग्ध कर दिया गया। परिजग्ध, हाँ परिजग्ध ठीक है, वो आयकार नहीं होनी चाहिए। परिजग्ध कौंडिन्य, कौंडिन्य का सम्यक प्रकार से खिला पिला दिया। परिता जगदा खा पी लिया। अदो जगधिरी लेप्ति की थी होता है ना, इसीलिए कारकाद उपाद उपपदाच दृष्टान दे रहे। धनुर्भी खाता, धनुष खाता नदी, धनुर्भी खाता इति धनुष खाता। धनुष के माध्यम से खोद खोद के नदी को फैला दिया, बना दिया, अपनी ओर के खींच के ले आया। कुद्दाल खातम नगरम हस्ति मृदिता भूमि। इन सब जगहों में क्ता प्रत्यंग उत्तर पद है, कर्ते करणे कृता बहुलम से समास हो गया। जन सनखन संझलोह एक सूत्र, उसे खन धातु से क्ता प्रत्यय प्रत्यय हुए आत हो गया। खन के नकार को आकार, ख के आकार और आकार के बीच में अकस्मण दीर्घ खा बना, त है मिला दो खात, स्त्रीत्वक्षा में टाप हुआ खाता बना भूमि ही। तो खातम नगरम इत्यादि, खाता नदी। यहाँ भी तृतीय कर्मणि और गतिर अनंतर इन सूत्रों के द्वारा पूर्व पद का प्रसर होना प्राप्त था, उसका बाद करके उत्तर पद के अंत को उदात्त कर दिया गया। संज्ञान की अनुवृत्ति अगले सूत्र, दो सूत्रों में जा रहा है आगे। प्रवृद्धादीनांच, प्रवृद्धादीनांच, प्रवृद्धादीनाम षष्ठी बहुवचन चाप्य प्रवृद्ध आदिरेशांते प्रवृद्धादि तेषाम इति बहुरी समास हुआ है। इस गण में पठित जितने भी क्ता प्रत्यांत है उनको उत्तर पद को अंत उदात्त हो जाता है। अनुवृत्ति इसलिए क्ता का अंत उत्तर पद से उदात्त का अधिकार है। प्रवृद्धादीनाम च क्तांतम उत्तर पदम अंतुदात्तम भवति। प्रवृद्धम यानम, प्रवृद्धम यानम, प्रवृद्धो वृषलः, प्रयुक्ता सक्तवः इत्यादि। सब जगह वृद्ध क्ता प्रत्यांत है और युक्त भी क्ता प्रत्यांत है। प्रोपसर्ग के साथ समास हुआ है। गतिर अनंतर से पूर्व पद प्रसर होना प्राप्त हुआ। निपात आद्युदात से आद्युदात होना चाहिए था, उसे बाद करके उत्तर पद के अंतुदात कर दिया। इसे प्र को देखो अनुदात चिन्ह दे दिया ना, इसीलिए प्र और वृद्ध दोनों में अनुदात चिन्ह दे दिया गया और ध है उदात चिन्ह है। कारकादत्त श्रुतियोरेवाशिषि
कारका दत्त श्रुतियोरेवाशिषि। कारका पंचमी के एक वचन, दत्त श्रुतयो षष्ठी के द्विवचन, एवं अव्यय आशिषि सप्तमी का एक वचन। दत्तश्च श्रुतंच दत्तंच श्रुतंच इति दत्त श्रुतौ तयोः दत्त श्रुतयोः इतर समास हुआ। संज्ञाम की अनुवृत्ति एकता का भी अनुवृत्ति, अंत उत्तर पद और उत्तर पदस्य एवं उदात्त का अधिकार चल रहा है। अर्थ आशिषिक में मानायाम संज्ञायाम विषय कारगादुत्ते और दत्त श्रुतियोर एव तांतयोर अंत उदात्तो भवति। आशिष शब्द गम्यमान हो तो और संज्ञा विशेष में अर्थ गम्यमान है, तब कारक से पर में आया हुआ दत्त और श्रुत इन पदों के रहते हुए तांत को उत्तर पद आदि अंतोदात्त हो जाता है। देवा एनम देयासु प्रार्थितैर देवैर दत्त। देखो इति देवदत्त बना। देवदत्त ये शब्द कैसे बना है? उसे विग्रह तो कितना लंबा चौड़ा बना है। देवा एनम देवासु देयासु, देवता लोग इसको देने की इच्छा की है। आशीष अर्थ में देयासु, देयात देयास्ता देयासु, जो देवा बहुवचन है, देवा देयासु। ये नाम प्रार्थितैर देवैर दत्त, इस प्रकार से देवताओं के प्रार्थित होने पर जो दिया गया उसका नाम है देवदत्त। आशीष अर्थ में और देनारोपित अर्थ भी है, तो प्रत्यांत भी आ गया, समस्त पद की तरह संज्ञार्घ्यमान हो रहा है। ऐसी स्थिति में दत्त उत्तर पद को अंतोदात्त हो गया। विष्णुरेनम एनम श्रूयात् इति विष्णुश्रुतः इत्यादि। इन सब जब में जो दत्त और श्रुता में क्ता से उक्ता नहीं लेना है, क्ता क्तवतु निष्ठा नहीं लेना। यहाँ क्ता कौन सी है? नीचे दिया है क्तिच क्तौ च संज्ञायाम। संज्ञार्थ में क्या होता है? क्तिच कति या क्तौ का क्ता का त, दो में ती और त दोनों बचता है। ती रहेगा तो स्त्रीलिंग होगा, त रहेगा तो पुल्लिंग नपुंसकलिंग होगा। क्तिच तौ च संज्ञायाम से आशीष विषय में उदाहरणों में अक्ता प्रत्यय किया गया है। तो संज्ञायाम अनाचितनाम से सभी तांतों को अंतोदात्त प्राप्त था, उसको नियमन कर दिया। यदि सभी तांत संज्ञा में हो, आशीष अर्थ के साथ जुड़ा हो तो श्रुत और दत्त में ही होगा, अन्य को नहीं होगा। नियम कर दिया। दा को ददादेश कैसे हो गया? दत्ता कैसे बन गया? दा धातु का दो दद घोहो, सुसर दा को ददादेश हो गया। घुसंचक दा धातु को ददादेश हो गया। और त है त पर में करीच दत्त बन गया। इत्तम भूतेन कृतम इति च, इत्तम भूतेन कृतम इति च, इत्तम भूतेन तृतीया के एक वचन, कृतम प्रथमा के एक वचन, इति अप्ये च भी अप्ये। यम प्रकारम आपन्न इति इत्तम भूतः, इस प्रकार को यह प्राप्त कर गया, यह कहने के लिए शब्द प्रयोग होता है इत्तम भूतः। उसका तृतीयांत है इत्तम भूतेन। कारगात का पुरुष से अनुवृत्ति, का अनुवृत्ति चला आ रहा है, अंत उत्तर पद और उदात्त का अधिकार है। अर्थ इत्तम भूतेन कृतम इत्येतस्य सन्नर्थ है, यह समास वर्तते तत्र तांतम उत्तर पदम कारकात् परम अंतोदात्तम भवति। इत्तम भूतेन कृतम, इस प्रकार से इस व्यक्ति ने यह कार्य को संपन्न कर दिया, इस अर्थ में लेंगे तो तारस समास में जब तांत पद उत्तर पद रहेगा, उस कारक से पर में आया हुआ तांत उत्तर पद को अंतोदात्त कर देता है। देखो सुप्त प्रलपितम, सुप्त प्रलपितम, सोकर बड़बड़ा रहा है। कई बच्चे होते हैं सो करके बड़ 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 बोलते रहते कुछ न कुछ, उन्हें पता नहीं रहता बोल रहे हैं।
कई बार तो जोर से चिल्ला देता है, बड़े होने के बाद भी होते हैं बीमारी कईयों को, बोलने की खराब आदत रहती है। इसकी दवाई है, दवाई खिलाने से ठीक हो जाता है, ठीक से सो जाएगा। सुप्त प्रलपितम, यहाँ देखो प्रलपितम, तकार के आकार को उदात्त किया, बाकी सब अनुदात्त पद में एक वर्जन से अनुदात्त हो गया। इस प्रकार उसने किया, मैंने सो करके बकबक किया, सो करके बकबक किया। इति सुप्त प्रलपितम, उन्मत्त प्रलपितम, नशा करके बड़बड़ कर रहा है, उन्मत्त हो गया, नशा पे है, पीले दारू वगैरह पे करके बड़बड़ कर रहा है। उन्मत्त प्रलपितम प्रमत्त गीतम, प्रमत्त गीतम गाना वाना आता है नहीं है, अगर जोर से चिल्लाने लगे, गाने लग गया, उसको कहेंगे प्रमत्त गीतम। कई लोगों को आता जाता कुछ है नहीं, लेकिन सिनेमा गाना ये वो कुछ न गाते रहते हैं उठपटांग राग से, उनको कहते हैं प्रमत्त गीतम। विपन्न श्रुताम, विपन्न श्रुताम, विपत्त करते हुए सुना, विपत्ति के साथ सुना हुआ है। इन सब जगहों में तृतीया कर्मणि से प्राप्त तब पूर्व पद को प्रकृष्वर होना, उसे अपवाद करके उत्तर पद के अंत को उदात्त कर दिया गया। अनोभाव कर्म वचन, अनोभाव कर्म वचन, अनः प्रतिमा के एक वचन, भाव कर वचन अभी प्रतिमा के एक वचन। भावश्च कर्म चेति भाव कर्मणि तयोर वचन इति भाव कर्म वचन। द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है, द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। अनुवृत्तीय कारकात अंत उत्तर प्रदेश से उदात्त का अधिकार चल रहा है, अक्तक अनुवृत्ति समाप्त हो गया। कारगात परम भाव वचनम कर्म वचनं च अनप्रत्यांतम उत्तर पदम अंतुदात्तम भवति। कारक से पर में आए हुआ भाववाचक हो या आपके कर्मवाचक शब्द हो, और साथ साथ तो कैसा होना चाहिए, अनप्रत्यांत हो। अनप्रत्यांत होगा तो उत्तर पद के अंत को उदात्त हो जाता है। ओदन भोजनम सुखम, पयपानम सुखम। कारक कौन है यहाँ, ओदन। भाववचन कौन है, भोजन। पयपानम सुखम, यहाँ पर भी पय है कारक, उससे पर में भाववचन है पान। चंदन प्रियंगु कालेपनम सुखम, चंदन और प्रियंगु का जो प्रियंगु से बना हुआ जो लेप है उसको लेपना सुख कारक है। इन सब जगहों में भोजनम, पानम और लेपनम में भाव में लुट हुआ, भाव में लुट। लुट को क्या हो जाता है, युवोर नाको अनादेश हुआ, और लित्त, लित्त से अंत के पूर्व को, प्रत्यय के पूर्व को उदात्त होना प्राप्त था, उसका बाद करके उसने अंत उदात्त कर दिया। कर्मवचन का दृष्टांत देते हैं, राजभोजना शालय राज्याच्छादनानि वासांसी, इस दृष्टांत है। आच्छादनानि वासांसी, राजभोजना, नकार के कार्य से क्या हो गया, अंतोदात्त कर दिया सब जगह। क्या प्राप्त था, गतिकार उपपदात कृत से उत्तर पद को प्रकृष्वर होना प्राप्त था, उसे अपवाद करके अंतोदात्त कर दिया। मंतिन व्याख्यान शयनासनास्थान याजकादिक्रीता, मंतिन व्याख्यान शयनासनास्थान याजकादिक्रीता, क्रीता तक एक ही पद है, पूरा सूत्र प्रतिमा का बहुवचन। याजक आदि रेशांते याजकादि, पहले इस याजकादि शब्द को बहुरी समास बना लो, फिर द्वंद्व समास करना है। मंच, तिंच, व्याख्यानंच, शयनंच, आसनंच, स्थानंच, याजकादयश्च, क्रीतश्चैति, क्रीता इधर द्वंद्व समास किया। कारगात की अनुवृत्ति है, अंत उत्तर प्रदेश उदात्त का अधिकार है। कारगात परम मन्नंतम, तिन्नंतम, व्याख्यान शब्द
शयन पद, आसन पद, स्थान पद इत्येतानि और याजकादिगण सकल शब्द कृत शब्दस्त उत्तर पदम, उत्तर पद में आएंगे तो अंतोदात्तम भवति। दृष्टांत मन प्रत्यांत का रथस्य वर्तमान, रथस्य वर्तम इति रथवर्त्मा षष्ठीत्व समास हुआ है। रथ का वर्तम, वर्तमान है मार्ग, रथ का जाने योग्य मार्ग है, पगदंडी नहीं है। पगदंडी किसको कहते हैं? इतना सा चौड़ा रहे, आदमी मात्र जाने लायक हो, खच्चर घोड़े चल जाए भले, गाड़ी के लायक नहीं, रथ के लायक नहीं। और ये मार्ग कैसा है? रथ के लायक मार्ग है। रथस्य वर्तमान, मन प्रत्यांत है, इसलिए वर्तमान, रथवर्तमान बना, रथवर्तमान शब्द है, उसको क्या हो गया? अंतोदात कर दिया गया। और इसी प्रकार से शकट वर्तमान, बैलगाड़ी जाने योग्य मार्ग है। तीन प्रत्यांग के दृष्टांत दे रहे मन के बाद पाणिनि कृति ही, आप शरी कृति ही, डुकरी करने धातु से स्त्रियाम तिन, सुसे क्या हो गया? तिन हुआ, तिन गति बचा है। और तीन प्रत्यांत होने के नाते उसको भी उत्तर पद में आने पर अंतोदात हो गया। व्याख्यान के उत्तर पद रहते ऋगयन व्याख्यानम, छंदोग व्याख्यानम, छंदो व्याख्यानम। ऋगयन का व्याख्यान ग्रंथ है, छंद के व्याख्यान ग्रंथ है। यार व्याख्यानम शब्द उत्तर पद में आया, अनप्रत्यांत है, पूर्व सूत्र से जो है भाव और कर्मवाचक कोई ले रहा था, उससे भिन्न को यहां पर ले लिया। शयन का दृष्टांत है राजशयनम, ब्राह्मण शयनम इत्यादि। शयन माने खाट, बिस्तर, राजा के सोने योग्य खाट है, ब्राह्मण के सोने योग्य खाट है या बिस्तर है, उसको बोलते हैं राजशयनम। ब्राह्मण शयन उत्तर पद में शयन आ गया तो उसके अंतोदात हो गया। आसन का दृष्टांत दे रहे राजासनम, ब्राह्मणासनम। स्थान का गोस्थानम, अश्वस्थानम। याजकादि में भी इसी प्रकार से ब्राह्मण याजक, क्षत्रिय याजक, ब्राह्मण पूजक, क्षत्रिय पूजक, याजकादि शब्द में जो जो गणपति शब्द है उनके उत्तर पद में रहते हुए उनको भी अंतोदात कर देता है। क्रीत अंत वाला दृष्टान गवा क्रीत, दिग्गो क्रीत, अश्विन क्रीत, यदि अश्वक्रीत इत्यादि में तृतीया कर्मणि। इन सूत्रों से पहले वाला क्या है? याजकादिभ्यश्च सूत्र समास हुआ, गतिकार से यह सूत्र अपवाद है, उत्तर पद के प्रकृति स्वर कर रहा था, उसके बाद के उत्तर पद का अंतोदात कर दिया। और अन्यों में तृतीया कर्मणि की प्राप्ति थी, उसका अपवाद कर दिया। तृतीया कर्मणि क्या करता है? तृतीया समास में लगेगा और करते है पूर्व पद को प्रकृति स्वर कर रहा था, उसका अपवाद करके उत्तर पद को अंतोदात किया है। सप्तम्याः पुण्याम, सप्तम्याः पुण्याम, सप्तम्याः पंचमी के वचन, पुण्यम प्रतिमा के वचन, दो पद है। अंत उत्तर प्रदेश से उदात्त का अधिकार है, इस चीज की अनुवृत्ति है, सब समाप्त हो गया। अर्थ सप्तम्यंतात् परम पुण्यमित्येतद् उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। सप्तम्यंत समास किया गया हो और उत्तर में पद में क्या होना चाहिए? पुण्य पद हो तो उसको ये सूत्र करेगा अंतोदात। देखो अध्ययने पुण्यम इति अध्ययन पुण्यम, वेदे पुण्यम इति वेद पुण्यम, सप्तमी समास हुआ है। इस सूत्र से सप्तमी शौंडई ही इसके युग भाग करके सप्तमी सप्तमी समास किया जाता है। तत्पुरुष तुल्यार्थ तृतीया सप्तमी उपमानाभ्य द्वितीया कृत्या, ये सूत्र आप पढ़े थे 6-2-2, उसे पूर्व पद को प्रकसर होना प्राप्त था, उसे बाद करके उत्तर पद को अंतोदात किया गया है। ऊनार्थ कलह तृतीयायाः, ऊनार्थ कलह तृतीयायाः, ऊनार्थ कलह प्रथमा के एक वचन, तृतीयायाः पंचमी के एक वचन। ऊनो अर्थ यश ऊनार्थ बहुरी समास, ऊनार्थश्च कलश्च ऊनार्थ कलहम समाहार समास हुआ। फिर पुल्लिंग वहां कैसे हो गया?
ऊनार्थ कलहम होना चाहिए समार्थ होगा तो, क्यों समार्थ समास में क्या होता है हमेशा नपुंसकलिंग, और यहाँ क्या हुआ पुल्लिंग कैसे कर दिया, कलह सौत्र पुल्लिंग हो गया। जैसे उस सूत्र में होता है ऊ कालो जस दीर्घ प्लुतः, ह्रस्व दीर्घ प्लुतम बनना चाहिए, प्लुतः कर दिया पाणी ने, सौत्र उसको बोला जाता है छांदस, नपुंसकलिंग को पुल्लिंग कर दिया, इसलिए एक वचन हो गया। नहीं तो पुल्लिंग ही मानोगे फिर बहुवचन होना चाहिए, तो बहुवचन नहीं होना ये छांदस माना जाता है, सौत्र माना जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना है, यदि इसको इतर उधर समास मानोगे तो पुल्लिंग में बहुवचन होना चाहिए, एक वचन होना छांदस है, और समार्धन समास मानोगे नपुंसकलिंग एक वचन होना चाहिए, पुल्लिंग होना छांदस है। अरे आपके यहाँ कलहम भी छप गया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, समार्धन समास है, नपुंसकलिंग एक वचन हो गया। ऊनार्थश्च कलश्च ऊनार्थ कलहम समार्धन समास, अंत उत्तर प्रदेश उदात्त का अधिकार चल रहा है। तृतीयांतात पराणी ऊनार्थानि उत्तर पदानि कलह शब्दश्च अंतोदात्तानि भवन्ति। तृतीयांत से पर में ऊन, ऊन मने कम, एक ऊन एकोनविंशति, एक कम है 20 में मने 19, 19 को क्या बोलते संस्कृत में एकोनविंशति, ऊन मने कम, ऊन अर्थ वाले ऊन और उनके पर्यायवाची वो सब के पर में रहते हुए, और कला शब्द उत्तर पद में रहते हुए उन उत्तर पद को अंतुदात कर दिया जाता है। पूर्व सदृश समोनार्थ कला निपुण मिश्र लक्षण ही, इस सूत्र से यहाँ समास हो जाएगा। माशोनम कार्षापणोनम माश विकलम कार्षापण विकलम असि कलह वाक्खलह, ये सब समास वही सूत्र से करना है, पूर्व सदृश समोनार्थ से। ऊनार्थ यहाँ पे ना सब ऊन अर्थ में है, 4 दिया ऊन अर्थ वाले, 2 दिया कला का दृष्टांत। ऊन का पर्यायवाची है विकलम, एक माश कम है, एक कार्षापण कम है वजन में, वजन क्या है माश, माश बने उड़द, उड़द के दानों से पहले ना वजन होता था, तो एक माश कम है, माश विकलम। रुपया में 1 रुपया कम, कार्षापण विकलम, कार्षापण ओनम, माश ओनम, ये सब प्रयोग होते हैं। यहाँ पर भी सब जगह प्राप्त था माशेन ऊनम, तृतीयात्वर समास करेंगे, तृतीया कर्मणी से क्या हो जाता था पूर्व पद परिसर प्राप्त था, उसके बाद के उत्तर पद के अंतोदात कर दिया गया। तुल्यार्थ तृतीय सूत्र से यहाँ पर पूर्व पद का परिसर प्राप्त था, उसका अपवाद कर देंगे। मिश्रम चानुपसर्गमसंधौ, मिश्रम चानुपसर्गमसंधौ, मिश्रम प्रतिमा के वचन चे, अनुपसर्गम प्रतिमा के एक वचन, असंधौ सप्तमी के एक वचन। अनुपसर्ग में क्या है बहुरी समास, ना विद्यते उपसर्ग यस्मिन, जिस शब्द में कहीं उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है उसको कहते हैं अनुपसर्ग। और असंधव में भी नहीं तर समास, वह बहुरी नहीं, न संधि रीति असंधि तस्मिन असंधव, ये समास होगा। अनुवृत्ति आ रही है तृतीया का, और अंत इतर पदस्य उत्तर पदस्य और उदात्त का अधिकार है। अंतः उत्तर पदस्य और उदात्त का अधिकार चल रहा है। तृतीयांतात् परम मिश्रम इत्येतद् अनुपसर्गम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति असंधौ गम्यमाने। तृतीयांत से पर में मिश्र शब्द हो और मिश्र शब्द में कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ ना हो और साथ साथ वहाँ पर संधि अर्थ विद्यमान ना हो तो उत्तर पद को अंतोदात्त हो जाता है। गुणेन मिश्रिता इति गुण मिश्राः, तिल मिश्राः, सर्प मिश्राः इत्यादि। यहाँ सब जगह पूर्व सदस्य इत्यादि से ही समास हुआ है। यह सूत्र भी इसे तत्प्रसिद्ध तुल्यार्थ इत्यादि के द्वारा प्राप्त तब पूर्व पर प्रगसर होना, उसका अपवाद करके उत्तर पद को अंतोदात्त कर दिया गया है।
नयो गुण प्रतिषेधे संपाद्यर्य हितालमर्थास्तद्धिताः नयो गुण प्रतिषेधे संपाद्यर्य हितालमर्थास्तद्धिताः नया पंचमी के एक वचन, गुण प्रतिषेध सप्तमी के एक वचन, संपाद्यर्य अलमर्थाः प्रथम बहुवचन, तेहिताः प्रथमा का बहुवचन। गुण से प्रतिषेध गुण प्रतिषेध षष्ठी समास हुआ यहाँ तस्मिन्निति। और संपादी च अर्हंच हितंच अलंच इति संपाद्य हितालम इत्येतानि अर्था एषां तेहितानां ते संपाद्यर्थाः बन जाएगा। द्वंद्व गर्भ बहुरी समास। ये तद्धिता का विशेषण बना। अर्थाः तद्धिताः, जो तद्धित आया है इन अर्थ में आना चाहिए। संपाद्य अर्ह हित अलम इन अर्थों में ही तद्धित प्रत्यय हो तो ये सूत्र लागू होता है। अनुवृत्ति पूर्वक अंत उत्तर प्रदेश उदात्त का अधिकार है। संपादी अर्ह हित अलम इत्येवं अर्था ये तद्धिता तदंतानि उत्तर पदानि गुण प्रतिषेध वर्तमानानि नया पराणि अंत उदात्तानि भवन्ति। संपादी अर्हित अलम ये इनके अर्थ वाले जो भी शब्द है, इन अर्थ में जो तद्धित प्रत्यय आया हुआ है तदंत उत्तर पद में हो, लेकिन उसका काम क्या कर रहे हैं, जो उसका कथन किया जा रहा है उसी के गुण का प्रतिषेध कर देना, निषेध कर देना। तब उसमें विद्यमान हो तो नया परमाणी नए से पर में आया हुआ उन अर्थ वाले शब्दों को उदात्त कर दिया जाता है। कर्णवेष्टकाभ्याम संपादी मुखम इति कारणवेष्टकिकम न कारणवेष्टकिकम इति अकारणवेष्टकिकम। कर्णवेष्टकाभ्याम संपादी, कर्ण को कान को ढकने वाले सोने के आभूषण, उन आभूषणों से सौंदर्यता को संपादन कर रहा है। इस अर्थ में ठई हो गया। ठई होने से कारणवेष्टिकम बना, उसका नहीं तो समास कर दो न कारणवेष्टिकम इति अकारणवेष्टिकम। संपादी अर्थ में यहाँ तद्धित प्रत्यय आया हुआ है और नए से पर में आने से इस उत्तर पद को अंतुदात्त हो गया। संपादिनी से संपादी अर्थ में ठाई हुआ है। सूत्र है संपादिनी 5-1-98, उसे संपादी अर्थ में ठाई हुआ है, उसको लेकर के कारणवेष्टिकम रूप बना। और तत्पुरुष तुल्यार्थी सूत्र से यहाँ पर भी पूर्व पद को प्रकृति न प्राप्त था, उसको बाल करके उत्तर पद को अंतुदात्त कर दिया गया। और अर्थ में दृष्टांत छेदम अर्हति छैदिक न छैदिक अच्छैदिक। छेद करने योग्य जो है उसका नाम छैदिक, ऐसे जो नहीं है उसको अच्छैदिक बनेगा। यहां भी ठय हो गया अर्थ में, तदर्थी अर्थ में, हित तस्में हितम अर्थ में वत्सेभ्यो हितैति वत्सीय छ प्रत्यय हो गया, छ को ये आदेश होकर वत्सीय बना है। यहाँ पर अर्थ में सेवा उसको निषेध कर रहे हो, न वत्सीय अवत्सीय, बछड़ों के योग्य भोजन नहीं है इति अवत्सीय। अलम अर्थ वाला संतापाय प्रभवती सांतापिक, न सांतापिक असांतापिक। अलम अर्थ प्रभवती उस अर्थ में लिया, संतापाय प्रभवती। अलम अर्थ वाला अर्थ में यहाँ पर प्रत्यय हुआ ठई जो सांतापिक बना, उसको नहीं से पर में तार स्थितांत आने से उसको अंतुदात्त हो जाता है। दिया देखो आराधको पुच्छ संख्या परिमाणात ठक से अर्थ में आया और तस्में प्रवृत्ति संतापादि से अर्थ में ठाई प्रत्यय हुआ। ये यतोश्चातदर्थ है, ये यतोश्चातदर्थ है, ये तो षष्ठीय चंचाव्य अतदर्थे सप्तमी के एक वचन में यश्च यच्च ये यतौ तयोः इति इतर समास हुआ। तस्मै इदमिति तदर्थम चतुर्थ समास है, न तदर्थम तस्मिन् इति अतदर्थ है, नेत्र समास हुआ है। अनुवृत्ति है पुरुषों से नया का गुण प्रतिषेधे तहिता
इन सब के पूर्व से अनुवृत्ति करो। अंत उत्तर प्रदेश या उदात्त का अधिकार है। अर्थ गुण परिषेध वर्तमानात् नय परो यत इति एतौ यौ तुहितौ अतदर्थे वर्तते तदंतस्य उत्तर पदस्य अंत उदात्त भवति। गुण का परिषेध अर्थ में जो नहीं आया हो, आगे क्या गुणवाचक था, छेद करने योग्य था, और उसका निषेध कर दिया, ये छेद करने योग्य नहीं है, अच्छा ही दिखा बना दिया। गुण का परिषेध करने अर्थ में नहीं आया होनी चाहिए। जिस गुण को कथन तद्धित ने किया था उसका निषेध करना है। अभी आपका प्रत्यांत कौन लेना है, य और यत। यतौ यह का दृष्टांत दे रही, देखो पाशानाम समूहिति पाश्या, पाशानाम समूह इति पाश्या, न पाश्यति अपाश्या, अत्रिण्या तृणानाम समूहिति त्रिण्य, न त्रिण्या इति अत्रिण्या। इन सब जगहों में पाशादिभ्यो यह सूत्र से यह प्रत्यय हुआ। यत का दृष्टांत दंतेषु भवम इति दंत्यम, न दंत्यम इति अदंत्यम, कर्णयो भवम इति कर्ण्यम, न कर्ण्यम इति अकर्ण्यम। इन जगहों में शरीरावयवाच्छ सूत्र से यत प्रत्यय हुआ है। तार्थ उत्तर में रहते हुए उसमें जो बोधित जो गुण है उसका निषेध कर दिया। ये दांत के योग्य नहीं है, कान के योग्य नहीं है, ये अर्थ में निकला। गुण परिषेध किया जा रहा है। अचकावशक्तौ, अचकावशक्तौ, अचकावशक्तौ में अचकौ प्रथम वचन, अशक्तौ सप्तमी के एक वचन। अचक कश्चित अचकौ इधर समास हुआ। न शक्ति अशक्ति नेत्र समास हुआ। स्त्रीलिंग तस्याम ये नय तत्पुरुष हो। नया का अनुवृत्ति है, अंत उत्तर पद से एवं उदात्त का अधिकार है। नया परम अच प्रत्यांतम अथवा का प्रत्यांतम च उत्तर पदम, उत्तर पद में हो अशक्तो गम्यमानायाम, अशक्त गमान हो तो अंतोदात्तम भवति, उत्तर पद को अंतोदात्त हो जाएगा। अपचह अजयः, अपचह अजयः, ये सब दोनों क्या है, अच प्रत्यांत। कौन सूत्र करेगा, अच्छा पचाद्यच सूत्र क्या है, संधि गृह पचादिभ्यो लुण्यचः, उसे अच प्रत्यय हुआ है। अपचह अजयः, यहाँ भी क्या है आपका, नहीं निषेध कर रहा है अच प्रत्यांत को। अर्थ में अशक्ति अर्थमान होनी चाहिए। अशक्ति मतलब पचाने की शक्ति नहीं है इसलिए अपच हो गया, जीतने की शक्ति नहीं है इसलिए अजय, अजय हो गया। अविक्षिप का प्रत्यांत अविलिक, युगपदज्ञा प्रीकिरा कहा सूत्र से का प्रत्यय हुआ है। इन सब जगहों में इसलिए तत्पुरुष तुल्यार्थ सूत्र के द्वारा पूर्व पद के प्रसर होना प्राप्त था, उसको बाद करके सूत्र अंतोदात कर दिया। आक्रोशे च, आक्रोशे च, आक्रोशे सप्तमी के एक वचन पे दो पद है। अचकौ का अनुवृत्ति, नया का भी अनुवृत्ति है, अंत उत्तर प्रदेश से उदात्त का अधिकार है। नया परम अच प्रत्यांतं का प्रत्यांतं च उत्तर पदम आक्रोश गमाने अंतदात्तम भवति। आक्रोश पे अर्थ विशेष गमान हो तो, पूर्व में क्या अर्थ बताया था, अशक्ति अर्थ हो तो, और अब यहाँ आक्रोश अर्थ हो तो क्या हो जाता है, अंतदात्त हो जाता है। अपचो अयम जालमः, गुस्सा में बोल रहा है, अपचो अयम जालमः कहकर भर्सना की जा रही है। जो किसी कारणवश पका नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, उसे कहेंगे अपचो अयम जालमः, अपठो अयम जालमः। जालम किसको बोलते हैं, खटवा रूढ़ो जालमः का है। मैंने ब्रह्मचारी होकर के, वेद आदि पढ़ने वाला होकर के घाट पर चढ़ गया, सो गया चौकी पर। सोना कहाँ चाहिए फिर,
चटाई बिछा के नीचे सोना चाहिए। चटाई बिछा, उस पर गद्दा बिछाओ, उसके ऊपर सो। नीचे कंबल भी डालो, ठंड लगती है तो ऊपर से रजाई ओढ़ लो। लेकिन ठंड से बचने के बहाने जो है खाट पर सोएगा तो उसको जालम ब्रह्मचारी कहा जाता है। नहीं पकाना चाहता है, शक्त है, समर्थ है, लेकिन पकाना नहीं चाहता, बहाना बना देता है। जैसे अपचो जालम, पढ़ सकता है लेकिन पढ़ता नहीं, बहाना बनाता है, अपठो जालम। वही समझा रहे, अपचोयम जालमा अपठोयम जालमा। इसका अर्थ लिख रहे देखो नीचे, अपचा पटा में आक्रोश यही है कि वह पकाने एवं पढ़ने में सख्त है, समर्थ है, किंतु ऐसा नहीं करता। किसी कारण वह पका नहीं सकता या पढ़ नहीं सकता, तब उसको कहा जाता है अपचोयम जालमा अपठोयम जालमा। का प्रत्यांग दृष्टांत अविक्षिप अविलिख इत्यादि। शब्द गमन होने पर भी वो शक्ति का अनुरूप कार्य नहीं करना, तो गुस्से में उसको बोला जाता है यह आक्रोश भी अधिक करते हैं। पहले था अशक्ति, शक्ति ही नहीं था, और यह शक्त होते हुए नहीं करना। इसे अलग अलग सूत्र दो भिन्न भिन्न बनाना पड़ा। संज्ञायाम 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 शब्द के एक वचन, पुरुष आक्रोश का, और उससे भी पहले से नया का अनुवृत्ति आ रही है। अंत उत्तर प्रदेश उदात्त का अधिकार चल रहा है। नया परम आक्रोश माने संज्ञाया वर्तमानम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवती। नए से परम हो, आक्रोश अर्थ गम्यमान हो, और समस्त पद के द्वारा किसी के नाम भी गम्यमान हो तो वर्तमानम संज्ञा वर्तमानम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवती। अदेव दत्त अयज्ञ दत्त अविष्णुमित्र इत्यादि। संज्ञा की वर्तमान जो उत्तर पद है उसको अंतोदात्त हो गया। जो देवदत्त नामधारी होते हुए भी तद अनुकूल कार्य नहीं करता, यज्ञदत्त नामधारी होते हुए तद अनुकूल कार्य नहीं करता, विष्णुमित्र नाम होते हुए भी उसके अनुकूल कार्य नहीं करता। इसे आक्रोश प्रकट किया जा रहा है, और नाम का भी प्रयोग होते हुए व्यक्ति का नाम लेकर के बोला जा रहा है, तुम आदेव दत्त हो, तुम अयज्ञ दत्त हो, तुम अविष्णुमित्र हो करके। कृत्योकेष्णुज चार्वादयश्च कृत्योकेष्णुचार्वादयश्च। चार्वादय तो प्रथमा बहुवचन चब्बे दो पद है। चार्वादय शांते चार्वादय बहुरी समास। कृत्यश्च उकश्च इष्टुच्च चार्वादयश्च इति कृत्यो चार्वादय इतर इतर समास हुआ। अनुवृत्ति नया का अंत उत्तर से उदात्त का अधिकार है। अर्थ है नया उत्तरे कृत्य प्रत्यांतो उकई प्रत्यांतो इष्टुच प्रत्यांतो इत्यमंता, और चारवादी गणपति शब्द वो हो तो उस उत्तर पद को अंतोदात्त हो जाता है। उदाहरण है कृत्य प्रत्यांत का अकर्तव्यम, डुकरी करने से क्या हुआ, तव्यतव्यानीय रहो, तभी प्रत्यय हुआ। कृत्य प्रत्यय उसके संगे कृततिंग के बाद में है ना, कृत्या के अधिकार में है वो, तव्यतव्यानीय रहो। कृत्य संजक प्रत्यय होने के नाते कृत्य प्रत्यांत हो गया कर्तव्यम, और नए से परम में न कर्तव्यम। तो नई पुरुष पूर्व पद पर प्राप्त था, उसको बात करके कार्य करेगा, उत्तर पद के अंत उदात्त कर दिया। जैसे अकरणीयम अनियर प्रत्यय का वो कहीं का दृष्टान दे रहे, वो कहीं का अनागामुकम अनपलाशुकम इत्यादि सूत्र है आपका। लस पद पद स्था भू वृष हन कम गम ज्रीभ्य श्रीभ्य उकई, उससे उकई का उका आदि बच गया। इत्वाद वृद्धियाधिकारियों का रूप बना। आगामुकम न आगामुकम इति अनागामुकम, न पलाशुकम इति अनपलाशुकम इत्यादि। इष्टुच प्रत्यय का दृष्टांत अलंकरिष्णु बनता है, न अलंकरिष्णु इति अनलंकरिष्णु। निराकरिष्णु न निराकरिष्णु इति अनिराकरिष्णु। अनाड्यम भविष्णु असुघम असुभगम भविष्णु इत्यादि में अलंकरी। हाँ क्या सूत्र पूरा बोलो।
हाँ, इष्टुच प्रत्यय करता है वो, उसे इष्टुच प्रत्यय हुआ। इष्टुच से खिष्टुच का भी ग्रहण हो गया। खिष्टुच में क्या खै संग चला जाए, इष्टु ही बचेगा। इष्टुच और खिष्टुच दोनों को लिया जाएगा। इसे दो अलग अलग दृष्टांत दिया। और कर्तरी से यहाँ पर रूप बनाया अंत वाले में, चारवादी में, अचारु, असाधु, अयौधिक, अवदाम्य इत्यादि। उत्तर पद को उदात करता है प्राप्त पूर्व पद प्रस्वर को बाध करके।